नमस्कार, न्यूज 360 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। मोदी सरकार मानो इन दिनों देशवासियों की हर मुराद पूरी कर रही हो। आज मोदी सरकार ने जो सौगात लोगों को दी है वो लोगों के लिए किसी मुराद से कम नहीं। न्यूज 360 में खबर सियासत की भी होगी, खबर सनातन के सबसे बड़े पर्व यानी कि महाकुंभ की भी होगी। दिन भर सुर्खियों में रही बड़ी खबरों को तफसील से जानने के लिए अगले 45 मिनट आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन शुरुआत करेंगे मोदी कैबिनेट के बड़े फैसले वाली खबर से। मोदी सरकार ने आज इस साल की दूसरी कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी सौगात दे दी है। वो सौगात क्या है, इस रिपोर्ट को देखिए आप। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। मोदी सरकार की गाड़ी 2025 की शुरुआत से ही विकास के ऐसे रफ्तार पर दौड़ रही है जो देश के हर वर्ग तक अपना फायदा पहुंचा रही है। 2025 की शुरुआत से तकरीबन हर दिन कुछ न कुछ देशवासियों को बड़ी ही सौगात मिल रही है। गुरुवार के दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। इस बार मोदी सरकार ने करोड़ों कर्मचारियों की वो मुराद पूरी कर दी है जिसकी ख्वाहिश सालों से कर्मचारियों के दिल में दबी थी। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पीएम मोदी ने 8वें वेतन आयोग के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 8वें वेतन आयोग के लागू होने से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होगी। इस फैसले का फायदा करीब 1 करोड़ 20 लाख मौजूदा कर्मचारियों और पेंशनर्स को होगा। इस आयोग को अगले साल यानी 2026 तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। आता हूँ जो कैबिनेट में नहीं था फैसला, लेकिन आपकी जानकारी के लिए रखना चाहता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। 8th सेंट्रल पे कमीशन आप सब जानते हैं 1947 से अब तक 7 पे कमीशन हुए हैं और प्रधानमंत्री जी ने एक रेगुलर रिदम के साथ पे कमीशन बनाने का जो एक संकल्प लिया है उसके हिसाब से 3 में लास्ट पे कमीशन 7th पे कमीशन स्टार्ट हुआ था, तो 2026 में इसका टर्म कंप्लीट होता है। उससे वेल बिफोर 2025 में 8th पे कमीशन स्टैब्लिश करने से सफिशिएंट टाइम मिलेगा सो दैट द रिकमेंडेशंस कैन बी रिसीव्ड वेल बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द पीरियड ऑफ 7th पे कमीशन। अगले महीने मोदी सरकार का बजट भी आना है, लेकिन उससे पहले ही सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी है। और ये फैसला उस वक्त लिया गया है जब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता बढ़कर 53% तक पहुंच चुका है। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को लंबे समय से इस राहत की उम्मीद भी थी। लिहाजा अब इसके लागू किए जाने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बम्पर इजाफा देखने को मिल सकता है। इसमें न्यूनतम सैलरी कितनी हो सकती है ये भी आपको समझाते हैं। बेसिक सैलरी और पेंशन की कैलकुलेशन फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से तय होता है। जानकारी के मुताबिक इसके तहत फिटमेंट फैक्टर कम से कम 2.86 तय किया जा सकता है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 लागू हुआ तो बेसिक सैलरी करीब 186% बढ़ेगी। अभी मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है जो करीब 51,480 रुपए के आसपास हो सकती है। जबकि बात करें पेंशनर्स की तो उनकी अभी मिनिमम पेंशन 9,000 रुपए है। 8वां वेतन लागू होने के बाद ये 25,740 के आसपास हो सकती है। फिटमेंट फैक्टर को लेकर ये महज अनुमान है। फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने का फैसला आयोग लेगा। लेकिन अब सवाल उठता है कि अभी जो हम आपको फिटमेंट फैक्टर की कैलकुलेशन बता रहे थे वो कहां से आया? तो इसका जवाब है वर्तमान में लागू 7वां वेतन आयोग। 7वें वेतन आयोग की कैलकुलेशन की बात करें तो कर्मचारियों को मिलने वाला कुल वेतन उन्हें मिलने वाले तमाम भत्तों के अलावा बेसिक सैलरी और फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही तय किया गया है। अब आपको डिटेल में समझाते हैं। फिटमेंट फैक्टर ऐसा गुणांक है जिसके जरिए सैलरी और पेंशन में संशोधन किया जाता है। 7वें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर था, जिससे न्यूनतम वेतन 7,000 से बढ़कर 17,990 हो गया था। 7वें वेतन आयोग को साल 2016 में मोदी सरकार ने ही लागू किया था। 7वें वेतन आयोग का गठन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 28 फरवरी 2014 को किया गया था। 7वें वेतन आयोग ने अपनी सिफारिशें उसके करीब 1.5 साल बाद नवंबर 2015 में केंद्र सरकार को सौंप दी थी। उसके बाद 1 जनवरी 2016 से 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो गयी, जो अभी तक लागू हैं। अभी तक कब कब कितनी बढ़ी कर्मचारियों की सैलरी, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं।
चौथा वेतन आयोग, इसमें केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन में 27.6% वृद्धि की गई, जिसमें उनका न्यूनतम वेतनमान 750 रुपए था। पांचवा वेतन आयोग, इसमें 31% का बड़ा इजाफा किया गया था। इससे कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन सीधे बढ़कर 2,550 रुपए प्रति माह हो गया था। छठवां वेतन आयोग, इसमें फिटमेंट फैक्टर को लागू किया गया। उस वक्त फिटमेंट 1.86 गुना रखा गया था। इससे कर्मचारियों को सैलरी में सबसे बड़ा हाइक मिला। न्यूनतम सैलरी में 54% का इजाफा हुआ था और बेसिक सैलरी बढ़कर 7,000 रुपए हो गई थी। सातवां वेतन आयोग, फिटमेंट फैक्टर को आधार मानते हुए 2.57 गुना की वृद्धि की गई, लेकिन वेतन वृद्धि जो हुई वो 14.29% ही थी। सातवें वेतन आयोग का गठन हुए 10 साल से ज्यादा समय बीत चुका है। आमतौर पर हर 10 साल में अगले वेतन आयोग का गठन हो जाता है। पुराने वेतन आयोग की जगह पर नए वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बीच भी 10 साल का अंतर रहता है। ऐसे में 8वें वेतन आयोग का गठन भी जरूरी हो गया था। देश में कितने कर्मचारी हैं ये भी जान लीजिए। फिलहाल देश में करीब 48,67,000 केंद्रीय कर्मचारी और 67,95,000 पेंशनधारी हैं। मोदी सरकार ने इसके अलावा कैबिनेट बैठक में श्रीहरिकोटा में तीसरे लॉन्च पैड को भी मंजूरी दे दी है। श्रीहरिकोटा का तीसरा लॉन्च पैड 3,985 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। फिलहाल श्रीहरिकोटा में 2 ही लॉन्च पैड हैं। इन दोनों लॉन्च पैड से अब तक 60 से ज्यादा लॉन्च किए जा चुके हैं। तीसरा लॉन्च पैड बनने से स्पेस में भेजे जाने वाले सैटेलाइट और स्पेस क्राफ्ट लॉन्च की संख्या बढ़ाई जा सकेगी। इससे भारत अपनी जरूरत के लॉन्च मिशन को अंजाम देने के साथ ग्लोबल डिमांड को भी पूरा कर सकेगा। कैबिनेट के इस फैसले से न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3,985 करोड़ रुपीस की कॉस्ट से थर्ड लॉन्च पैड सैंक्शन किया है, जो कि देश के लिए स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन साबित होगा। आप फर्स्ट और सेकंड लॉन्च पैड्स को अगर देखेंगे, उससे कई ज्यादा कैपेसिटी इसकी है। रॉकेट्स को किस तरह से प्लेस करना, 2 रॉकेट्स के बीच में गैप कितना होना चाहिए, ज्यादा थ्रस्ट जहां चाहिए, ज्यादा पावर चाहिए रॉकेट को, उसके हिसाब से उसकी डिजाइन होनी चाहिए। वो सारी की सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए थर्ड लॉन्च पैड को आज सैंक्शन किया गया है 3,985 करोड़ से। अगले 30 वर्षों को ध्यान में रखते हुए इस इंफ्रास्ट्रक्चर की डिजाइन की जा रही है। आप सब जानते हैं कि 2 बड़े मिशन लिए गए हैं, जिसमें भारत अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन बनेगा और बाय 2040 मून पर भारतीय पहुंचने की एक बड़ा जो मिशन हाथ में लिया हुआ है, उसमें इस प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा रोल रहेगा। थर्ड लॉन्च पैड का बहुत बड़ा रोल रहेगा। फिलहाल अब 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर कितना रखा जाएगा ये देखने वाली बात होगी। वेतन आयोग के चेयरमैन 2026 तक अपनी सिफारिशें पेश करेंगे। उसमें ही इस बात का पता चल सकेगा। और महाकुंभ का आज चौथा दिन था। चौथे दिन में महाकुंभ में क्या खास